अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के साथ जंग तो छेड़ दी है, लेकिन अब अमेरिका इंतज़ार करे कि ईरान उसे किस तरह सबक सिखाएगा। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के साथ साथ इसराइल को भी वाज़िया धमकी दे दी है और उन्होंने इसराइल को भी सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा दोस्तों, ईरान के साथ अब चीन भी खड़ा हो चुका है। चीन ने खुल्म खुल्ला साथ देने का फैसला कर लिया है और इसके अलावा ईरान की जानब से वाज़िया पैगाम आ चुका है कि जब तक हम अमेरिका को तबाह बर्बाद नहीं कर लेंगे, जब तक अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर नहीं हो जाएगा, तब तक हम अमेरिका को छोड़ने वाले नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में ये जितनी भी मैंने बातें की हैं, इनकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ईरानी फौज के कमांडर जनरल गुलाम अली अबू हमजा ने कहा है कि जहां भी मौका मिला अमरीकियों को जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल की सजा देंगे। ईरान की गैर सरकारी खबरसां एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल गुलाम अली अबू हमजा ने कहा कि अल कुदस फोर्स के सरबराह मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला अमेरिका से लेंगे। अबनाए हरमज एक अहम मुकाम है जहां से बड़ी तादाद में मगरबी और अमरीकी बहरी जहाज गुजरती हैं। इस इलाके में ईरान अहम अमरीकी अहदाफ को पहले ही तय कर चुका है। उन्होंने कहा कि खित्ते में 35 के करीब अमरीकी अहदाफ के साथ साथ इसराइली दारुल हुकूमत को भी निशाना बनाया जाएगा और इसराइली दारुल हुकूमत भी हमारे निशाने पर है। हम इसराइल को भी सजा देंगे। दोस्तों, जो मैंने आपसे पहले बात की थी, जो मैं हर रोज बात करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ कि इस खित्ते में जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका से इसराइल करवा रहा है। इसराइल इस खित्ते का नया चौधरी बनना चाहता है और वो अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है इस खित्ते को मैदान जंग बनाने के लिए। इस खित्ते में अपनी जगह बनाने के लिए वो अमरीकियों को इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका को पैसे देता है, अमेरिका को डराता धमकाता है और अमेरिका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ईरान को पता है कि हमारी जो हिजबुल्लाह इसराइल को सबक सिखा रही है, हमें उसकी सजा मिल रही है। लिहाजा ईरान ने अब ये वाज़िया फैसला कर लिया है कि अब हम अमेरिका को भी सबक सिखाएंगे और उसके साथ साथ हम इसराइल को भी सबक सिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि चीनी वजीर खारजा का भी रद्द अमल आ चुका है। चीन ने भी ईरान का साथ देने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, चीन के वजीर खारजा ने यह कहा है कि अमेरिका ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। चीन ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर रद्द अमल देते हुए अमेरिका पर जोर दिया है कि ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करे। दोस्तों, चीन के वजीर खारजा वांग यी ने बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर ईरानी हममनसब को फोन किया और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वांग यी ने अमेरिका पर जोर देते हुए कहा कि ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करे और मामलात का हल मुज़ाकरात के जरिए तलाश करे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने बातचीत के दौरान जनरल सुलेमानी की हलाकत के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका का खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी तल्लाक़ात की बुनियादी अक़दार की खिलाफ वर्जी है और इससे खित्ते में कशीदगी और इंतशार में इजाफा होगा। चीन ने गुज़श्ता रोज़ ईरानी कमांडर की हलाकत के बाद पैदा होने वाली कशीदगी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए अमेरिका समेत तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा किया था। और दोस्तों, अब चीन ने जो ईरान से बात की है कि आप खुल के सबक सिखाएं। चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि आप इतने चौधरी ना बने, आप अपने आप को लगाम डालें, आप ऐसे ही किसी पे मुंह उठा के आप हमला ना कर दिया करें। अब इस खित्ते में आपको जवाब मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको पूछने वाला ही कोई ना हो। आप जो भी करते रहें, आप इराक पे हमला करें, आप अफगानिस्तान पे हमला करें,
आप पाकिस्तान पे हमला करें, आप इस दुनिया को प्रेशराइज करें। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इस खित्ते में चीन सुपर पावर बनने वाला है। इस खित्ते में एक नया इत्तेहाद बन रहा है, जिसमें चीन है, जिसमें रूस है, जिसमें ईरान है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें मलेशिया है, जिसमें कतर है, जिसमें तुर्की है। अब अमेरिका की जितने भी अड्डे हैं इस खित्ते से वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, मैं सलाम पेश करता हूँ ईरान को और ईरानी जुर्रतमंद जवानों को, ईरान की हुकूमत को, कि ईरान को सिर्फ एक कमज़ोरी है। ईरान माशी तौर पे इंतहाई कमज़ोर है। माशी लिहाज से ईरान कभी भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। कहाँ ईरान और कहाँ अमेरिका। लेकिन दोस्तों, आप जुर्रत देखिए कि एक कमज़ोर सा मुल्क दुनिया की सुपर पावर को ललकार रहा है। दुनिया की सुपर पावर को ये कह रहा है कि जब तक आपको मज़ा न चखाया, जब तक आपके आका इसराइल को मज़ा न चखाया और जब तक आपको आप तबाह बर्बाद ना किया, तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि ईरान की जानिब से ये बयान आया था कि अगर हमने अमेरिका से बदला ना लिया तो कोई हमें मर्द का बच्चा नहीं कहेगा, लिहाजा हम अमेरिका से बदला लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ईरान की जानिब से ईरानी कमांडर का ये बयान आया है कि कोई भी महदूद झारियत महदूद नहीं रहेगी। अगर आप हम पे झारियत करते हैं तो हम महदूद झारियत नहीं करेंगे, फिर हम आपको सबक सिखाएंगे। दोस्तों, ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल हुसैन सलामी ने जंग मुसल्लत करने वालों को खबरदार किया है कि कोई भी महदूद झारियत महदूद नहीं रहेगी और हमले की सूरत में हमला आवर की सरजमीन को तनाज़ा का असल मैदान जंग बना देंगे। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका सऊदी अरब की जगह इस्तेमाल करता है, चीन की, पाकिस्तान की, इंडिया की किसी भी अड्डे को इस्तेमाल करता है या इराक को इस्तेमाल करता है, इसका मतलब यह है कि हम उसे तनाज़ा की वजह बना देंगे, हम उसे भी सज़ा देंगे। अगर इसराइल को इस्तेमाल करता है तो हम इसराइल को भी सज़ा देंगे। उन्होंने वाज़िया तौर पे दुनिया के तमाम और इस खित्ते के तमाम मुल्कों को भी धमकी दी है कि अगर आप चीन को अड्डे फ्राहम करेंगे तो हम आपको भी सज़ा देंगे। दोस्तों, अल अरबिया उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कमांडर ने कहा है कि अगर कोई मुल्क ये ख्वाहिश रखता है कि उसकी सरजमीन मैदान जंग का नक्शा पेश करे तो वो आगे बढ़े, लेकिन हम किसी जंग को तेहरान के इलाके तक आने की इजाज़त नहीं देंगे। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिगेडियर जनरल हुसैन सलामी ने किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि कोई भी महदूद झारियत महदूद नहीं रहेगी। हम जंग शुरू करने वालों को सजा देंगे और ये अमल उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक जंग में पहल करने वाला मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाता। साथ ही उन्होंने ईरान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्रोन्स को मार गिराने का अमल भी जारी रखने का अंदिया दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है, ऐसे में अब पाकिस्तान क्या करेगा? ऐसे में अब पाकिस्तान को किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी बातों पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है। यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, हमें किसी की बात नहीं माननी। हम पहले ही जंग लड़ रहे हैं, हम इंडिया के साथ मुसलसल जंग लड़ रहे हैं और अफगानिस्तान की जंग की वजह से आज तक हम नुकसान भुगत रहे हैं। अगर हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, अगर हम में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते, तो फिर हमने अमेरिका का साथ भी नहीं देना, फिर हमने सऊदी अरब का साथ भी नहीं देना, फिर हमने यूएई का साथ भी नहीं देना। हमने न्यूट्रल रहना है और हमने हर वक्त मुतात रहना है और एक एक चीज़ को देखना है कि कहीं ये जंग हम पे ना पड़े। तो दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि इस तमाम मामले में अल्लाह ताला ईरान को सुरखरू करे, मुसलमानों की फतह हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।